So today we have follow-ups of the statement describe a risk you took that you thought would lead to a terrible result but ended up with a पॉजिटिव रिजल्ट. सो इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. सो आपने देख ही लिया होगा. अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, फर्स्टली गो एंड वॉच दैट. सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे. मोरओवर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल. आपको जितनी भी, अगर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ तो आपको वो भी मिल जाए, एज वेल एज द सम अनाउंसमेंट्स ऑफ वीडियोस एज वेल एज सम बेनिफिट्स. तो आपको पता चलते रहेंगे उसके बारे में. आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. एंड इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पीडीएफ मटेरियल पार्ट 1, 2 एंड 3, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन. इफ यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन द इंस्टाग्राम. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी. सो लेट्स फोकस ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन व्हाट आर रिस्क इज. कि पेरेंट्स को कैसे सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि रिस्क होता क्या है. पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट रिस्क बाय एक्सप्लेनिंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शंस. कि उनको सिखाना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर आप ये वाला एक्शन लोगे तो इसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. दे कैन यूज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं. टेल देम व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. और ये बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है. टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सट्रीम एक्टिविटीज़, कि जितनी भी एडवेंचरस या फिर डेंजरस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ताकि उनको समझाया जा सके कि इसमें से क्या चूज़ करना करेक्ट होगा उनके लिए, क्या चूज़ करना करेक्ट नहीं होगा. पेरेंट्स कैन क्रिएट सम सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन कैन एक्सपीरियंस टेकिंग स्मॉल रिस्क वेयर दे कैन लर्न हाउ टू मैनेज इट. और पेरेंट्स क्या है, कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं अपने तरीके से, जिससे बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो स्मॉल रिस्क ले, जिससे उनको पता लगेगा कि रिस्क होता क्या है, उसको मैनेज कैसे करना होता है, रिस्क लेने से पहले क्या सोचना होता है. सो पेरेंट्स कैन यूज दीज मेथड्स टू टीच देयर चिल्ड्रन व्हाट आर रिस्क इज. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वोट रिस्क शुड पेरेंट्स टेल देयर चिल्ड्रन टू अवॉइड. कि ऐसे कौन कौन से रिस्क है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को अवॉइड करने के लिए बताना चाहिए. देर आर नंबर ऑफ रिस्क दैट पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू अवॉइड. बहुत सारे हैं. लाइक प्लेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लेइंग आएगा, सॉरी. प्लेइंग विथ नाइफ और शार्प ऑब्जेक्ट्स, के शार्प ऑब्जेक्ट के साथ खेलना अवॉइड करना चाहिए. इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन अनसेफ एक्टिविटीज़, कि अनसेफ एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए. लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, की ऑनलाइन और ऑफलाइन स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए जिनको आप नहीं जानते. पार्टिसिपेटिंग इन इलीगल एक्टिविटीज, और अगर कोई इलीगल एक्टिविटी है तो आप उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. दे शुड टीच द चिल्ड्रन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग सेफ्टी गाइडलाइंस. और उनको सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में भी सिखाना चाहिए. लाइक वियरिंग हेलमेट्स वाइल साइकिलिंग, कि साइकिलिंग करते हुए हेलमेट्स पहनने चाहिए. नेगेटिव्स ऑफ फास्ट ड्राइविंग, कि अगर फास्ट ड्राइविंग करोगे तो ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है. और बाय फॉलोइंग द सेम रूल्स देमसेल्व्स, और ऐसे भी सिखाया जा सकता है कि हम ये रूल्स फॉलो करते हैं, सो यू शुड ऑल्सो फॉलो देम. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू सम पीपल लाइक टू वॉच रिस्क टेकिंग मूवीज. कि कुछ लोगों को रिस्क टेकिंग मूवीज देखना क्यों पसंद है. सम पीपल लाइक टू वॉच मूवीज फॉर सेवरल रीजन्स, के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सम पीपल लव टू वॉच दीज टाइप ऑफ मूवीज बिकॉज दे वॉन्ट टू नो अबाउट द सिचुएशंस दैट कैन हैपन टू दैम. क्योंकि वो पता करना चाहते हैं उन सिचुएशंस के बारे में कि जो इनकी रियल लाइफ में भी हो सकती है, और हाउ कैन दे डील विद देम. अगर उनके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं. सम पीपल आर एडवेंचरस इन नेचर, कि कुछ लोग नेचर में एडवेंचरस होते हैं. दे लव टू वॉच सच टाइप ऑफ मूवीज इन ऑर्डर टू गेन आइडियाज टू ट्राई सम न्यू थिंग्स. कि उनका नेचर ही है कि उनको नई नई रिस्की एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो ये मूवीज़ इसलिए देखते हैं ताकि उनको आइडियाज़ मिले कि वो क्या क्या रिस्की चीज़ को ट्राई कर सकते हैं. सो वर नेक्स्ट वन इज, वट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स आर डेंजरस बट एक्साइटिंग. कि कौन से स्पोर्ट्स हैं वो डेंजरस तो होते हैं बट एक्साइटिंग भी होते हैं. देर आर अ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स दैट आर डेंजरस बट एक्साइटिंग, कि बहुत सारे हैं ऐसे. लाइक स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, विच आर क्वाइट डेंजरस.
है तो डेंजरस ही, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन देम दे फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि जब लोग इनमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको लगता है, उनको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है कि उनको फील होता है कि हाँ भाई हमने आज तो कुछ किया है, एडवेंचरस किया है, मतलब उनको काफ़ी सेटिस्फाइड फील होता है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू सम पीपल इंजॉय एक्सट्रीम एक्टिविटीज? कुछ लोगों को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्यों पसंद है? सम पीपल इंजॉय एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बिकॉज दे वॉन्ट टू टेस्ट देमसेल्स, वो खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, एंड लर्न अबाउट देयर पोटेंशियल, और अपने पोटेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है कि उनमें कितनी कैपेसिटी है कि इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो अपने पोटेंशियल को जानना चाहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम बिकम मोर कॉन्फिडेंट, इनसे उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। Apart from that, such extreme activities also help them to experience something extraordinary, और इन एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ को करने से उनको हेल्प मिलती है कि जो उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एक्सपीरियंस गेन होता है, एंड फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फाइड फील होते हैं, रिलैक्स फील होते हैं। सो अवर नेक्स्ट वन इज, आर एक्शन फिल्म्स पॉपुलर इन योर कंट्री? क्या आपकी कंट्री में एक्शन फिल्म्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? विदाउट अ डाउट एक्शन फिल्म्स आर क्वाइट पॉपुलर इन माई नेशन, की बहुत पॉपुलर है। लाइक अदर जेनरस की, जैसे अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये वाली मूवीज़ हैं। जेनरस एक टाइप कि यंग पीपल लव टू वॉच एक्शन फिल्म्स, यंग पीपल को बहुत देखना पसंद है एक्शन फिल्म्स, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट फॉर, क्योंकि उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है। दे लव वॉचिंग दिस ड्यू टू द हाई ड्रामा एंड देयर अमेजिंग प्रेजेंटेशन व्यूज। वो ऐसी मूवीज क्यों देखते हैं? क्योंकि उनमें ड्रामा भी बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उनका सीन प्रेजेंट करने का जो तरीका है, उनको वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए एक्शन मूवीज बहुत ज़्यादा देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट इज, डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग इफ अ लीडर लाइक्स टू टेक रिस्क? क्या ये, आपको क्या लगता है कि एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई लीडर रिस्क ले रहा है? एज पर माई परसेप्शन, मेरे अकॉर्डिंग अ लीडर इज़ अ पर्सन हु इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस्ड इन द वर्क ही और शी इज़ वर्किंग। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है जो भी वो काम कर रहा है। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस है, तो क्या है, ये मेरा फील्ड है। सो इफ़ अ लीडर इज टेकिंग अ रिस्क, अगर कोई लीडर एक रिस्क ले रहा है, देन इट इज़ गुड फॉर ऑल, तो सबके लिए अच्छा है, बिकॉज इट कैन हेल्प द ऑल पीपल। इससे सभी लोगों को हेल्प मिलेगी, एज वेल एज दे टेक डिसीजंस आफ्टर कंसिडरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ द स्टेटमेंट। और वो जितने भी डिसीजंस लेंगे, वो उनकी उस जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसके दोनों साइड्स का देखेंगे कि इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं और नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई लीडर रिस्क ले रहा है, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से लिया है रिस्क, तो हो सकता है कि इसका 90% पॉजिटिव रेट ज़्यादा हो। सो our next one is, do you think men and women will make a different choice about taking risk taking? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि men and women अलग अलग चूज करेंगे जब उन्होंने रिस्क लेना हो? इन माई ओपिनियन जेंडर डिफरेंस इज डिसअपियरिंग डे बाय डे, कि आजकल वैसे तो जेंडर डिफरेंस बहुत गायब होता जा रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा। सो दीज डेज मैन एंड वीमेन हैव द सेम माइंडसेट, दोनों का सेम माइंडसेट आर बोथ एडवेंचर्स, दोनों को एडवेंचरस एक्टिविटीज करना बहुत पसंद है। दे बोथ लव टू टेक रिस्क, दोनों को रिस्क लेना भी बहुत पसंद है। आप यहाँ पे लाइन ऐड कर सकते हो, बिकॉज दे नो दैट रिस्क इज द फैक्टर दैट कम्स विद प्रॉफिट, या फिर कह सकते हो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ द टेकिंग रिस्क। सो हाउएवर इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, नॉट अ जेंडर बेसिस। बट ये जेंडर बेसिस नहीं है कि मेन अलग चूज करेंगे, विमेन अलग चूज करेगी। So it is totally dependent from person to person on their mindset, on their thinking. So नेक्स्ट वन इज, व्हाट अबाउट द यंग एंड ओल्ड? और यंग और ओल्ड के बारे में आप क्या होगे? जैसे जब भी व्हाट अबाउट द आता है, इसका मतलब जो पीछे वाला क्वेश्चन है उससे रेफर कर रहे हैं वो, कि व्हेन जो यंग और ओल्ड हैं वो क्या डिफरेंट चॉइस लेंगे? इफ आई टॉक अबाउट यंग पीपल, दे लव टू टेक रिस्क, उनको रिस्क लेना बड़ा पसंद है, बिकॉज दे वॉन्ट टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। दे आर क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई न्यू एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस समथिंग।
और साथ में तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि नई एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी, तो हमें एक्सपीरियंस भी नया नया होगा। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी साइड ओल्ड पीपल की बात की जाए, ओल्ड पीपल ऑल्सो लव टू टेक रिस्क, उनको भी रिस्क लेना बहुत पसंद है, बिकॉज दे नो अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। सो उनको पता है कि अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, तो वो दोनों साइड के बारे में सोच के उसके बाद ही कोई रिस्क लेते हैं। दे टेक रिस्क बिकॉज दे आर रेडी टू हैंडल द आउटकम्स, वो इसलिए रिस्क लेते हैं कि अगर नेगेटिव में कुछ आता भी है तो वो इतने एबल हैं कि वो उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आउटकम्स जैसे भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो है। एंड दे हैव ग्रेट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। सो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस। सो आई होप आपको पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको नहीं अच्छे लगे कोई बात नहीं, फिर आप अपने ऐड कर लेना। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।